हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 7 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, एक महिला आईएएस अधिकारी तमिलनाडु से आती हैं। नाम है उनका सी वनमथी। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है उनकी, जैसा कि आपने देखा होगा 12th फेल मूवी में। वैसे ही कुछ स्टोरी है उनकी भी, जिसमें वो बहुत ही गरीब परिवार से आती हैं, बट उनकी फैमिली ने पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखा। उनके पिता जो है एक कैब ड्राइवर थे और उन्होंने खुद भी जो है वो एनिमल्स को, गाय भैंस चराने का वो काम करती थी। एंड उसके बावजूद भी उन्होंने कंप्लेंट्स नहीं की लाइफ से या सिचुएशन से कि हमारी सिचुएशन ऐसी है, मैं तो सोच ही नहीं सकती बड़ा। उन्होंने कंप्लेंट ना करके उन चीज़ों पे फोकस किया जो उनके हाथ में है, और एट लास्ट उनके साथ में उन्होंने अपना बेस्ट दिया, अपना एक बेटर वर्जन पहले क्रिएट किया और अपना बेस्ट दिया, और वो एक आज महिला आईएएस अधिकारी हैं। तो इस स्टोरी को बताने का जो मेरा मेन पर्पस था वो ये था कि आपको कंप्लेन नहीं करनी है उन चीज़ों को लेकर के जो आपके हाथ में नहीं है। इवन एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा, उसको लेकर के भी बहुत स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है पढ़ाई करना, तो आप उसे करते रहिए। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको दिया था। सबसे पहले करंट का क्वेश्चन देखेंगे। हालिया अध्ययन के अनुसार असम के जंगलों में किस समूह के कीटों को पौधों की अत्यधिक कटाई से खतरा है? अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टडी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ होस्ट प्लांट स्पीशीज इज इंडेंजरिंग विच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स इन असम फॉरेस्ट। तो इसका जो नाम था वो था स्वालो टेल तितलियाँ। रिवीजन क्वेश्चन क्या था हमारा? निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के शासन ने जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया है? और सही आंसर था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में हौज हास, महल हजार स्तून और जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आपको ये एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, मराठा सेना प्रशासन के संदर्भ में घुड़सवार सेना को किसमें विभाजित किया गया था? जो सही आंसर था वो है हमारा बर्गी और सिलहदार। तो मराठा साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था में घुड़सवार सेना को मुख्य रूप से बर्गी और सिलहदार में विभाजित किया गया था। बर्गी हल्की घुड़सवार सेना को दर्शाता था, जबकि सिलहदार सशस्त्र सैनिकों को संदर्भित करता था। मराठा सेना अपनी छापामार युद्ध रणनीतियों और तेज घुड़सवार हमलों के लिए जानी जाती थी, जिसने बड़े और शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट, और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि अष्ट दिग्गज और जो है वो किस शासन से रिलेटेड है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD का 2024 संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? द 2024 एडिशन ऑफ द एनुअल एपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेवी, द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो भारतीय सेना के वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का जो संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वो दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने नीति आयोग के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का अध्याय स्थापित किया, जो विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित और समर्थन देने की पहल? विच स्टेट हैज become the first state in India to establish a chapter of Niti Ayog's Women Entrepreneurship Platform, an initiative aimed at promoting and supporting women entrepreneurs across various sectors? तो जो सही आंसर है वह नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया है। नीति आयोग ने WE हब और तेलंगाना सरकार के साथ, कौन सी सरकार है? तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी में महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का पहला राज्य अध्याय लॉन्च किया है। यह पहल महिला उद्यमियों को संसाधनों, उपकरणों और नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने और उनके व्यावसायिक की वृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन करने की है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट है तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में पहली बार
आयोजित होने वाले खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025? तो इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025, क्योंकि पहली कोई भी चीज़ होती है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि G20 पहली बार हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखे भी होंगे। 2023 का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ था प्रीसीएस का, उसमें भी क्वेश्चंस आए थे। तो जो भी चीज़ फर्स्ट ऑर्गेनाइज होती है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो खो खो विश्व कप का पहला संस्करण भारत अगले साल में आयोजित किया जाएगा और 24 देशों और 6 महाद्वीपों का 16 पुरुष और महिला टीम इसमें भाग लेंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फेडरल बैंक ने अपने AI वर्चुअल असिस्टेंट जिसका नाम डैश है को 14 भारतीय भाषाओं में सहायता प्रदान करने के लिए भाषिणी एक AI संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया है, जिससे इसके पहुंच और उपयोगिता वृद्धि हुई है। तो आपको बताना है ये तो फेडरल बैंक के साथ किया है। फेडरल बैंक ज्वाइंट हैंड्स विद भाषिणी टू बूस्ट चैटबॉट फेडी विद वर्नैकुलर लैंग्वेज सपोर्ट। तो फेडरल बैंक ने भाषिणी के साथ साझेदारी की है ताकि चैटबॉट फेडी को वर्नैकुलर भाषा में समर्थन प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में शारजाह UAE में कौन सा संस्करण का ICC महिला T20 विश्व कप शुरू हुआ है? विच एडिशन ऑफ द ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप बिगेंस इन शारजाह UAE रिसेंटली? तो ICC महिला T20 विश्व कप शारजाह में शुरू हुआ है और ये नवा संस्करण है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे शुरू हुआ है, UAE शारजाह में हुआ है। और ये कौन सा संस्करण है? ये नवा संस्करण है। उद्घाटन मैच में बांग्लादेश का मुकाबला स्कॉटलैंड के खिलाफ होगा, जो पहली बार भाग ले रहे हैं। और भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के अभियान की शुरुआत करेंगे। तो इस स्टेटमेंट में आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेनिस में कार्लोस अल्कराज ने डिफेंडिंग चैंपियन और विश्व नंबर 1 जानिक सिनर को हराकर 6-7-6 और 4-7-6 से अपना पहला चाइना ओपन खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज किस देश से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा, इन्होंने कार्लोस अल्कराज, पहले तो आपको गेम पता होना चाहिए, वो टेनिस खेलते हैं और इन्होंने जॉनिक सिनर को हराकर पहला चाइना ओपन खिताब जीता है। जो गेम्स के क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेनिस में दूसरे वरीयता प्राप्त स्पेन के हैं, है ना, यही पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में कि किस देश से रिलेटेड है, स्पेन से रिलेटेड है और इनका गेम क्या है, टेनिस। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का सहयोगी सदस्य बन गया है, जिससे विश्व भर के नियामक अधिकारियों के साथ सहयोग के अनमोल अवसर खुलेंगे। IMDRF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंडिया बिकॉज एफिलिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम, भारत अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का सहयोगी सदस्य बना है। तो आप इसे याद रखेंगे, जिससे विश्व भर के नियामक अधिकारियों के साथ सहयोग के अनमोल अवसर खुलेंगे। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संजीव ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस देश से रिलेटेड है? तो ये आपको बताना है और आपको पता भी होगा कि ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज ड्वेन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। अब जब एक रिटायरमेंट आपको पता है तो आप जो रीसेंट रिटायरमेंट हुए हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि लुइस सुआरोज, ये कहाँ के हैं, उरुग्वे के हैं। और बरिंदर स्टान में भारत के हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया है। शैनन गैब्रियल वेस्ट इंडीज़ के हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया है। शिखर धवन भारत से हैं, क्रिकेट के इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। इल्गे गुंडोगन ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के हैं और एंडी मरे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस के हैं, जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेयर वॉज द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम इनॉग्रेटेड रिसेंटली? दुबई में विश्व ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन हुआ है। यह आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाने के लिए किया गया और इसका विषय पूछा जा सकता है आपसे, थीम इसका। तो वैश्विक कार्यों को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को बढ़ावा देना है। एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनब्लॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड ड्राइविंग प्रोग्रेस। तो ये आपको याद रखना है, ये दुबई में हुआ है विश्व ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता किसने है? तो हु वन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द ISSF जूनियर 25 पिस्टल? तो ये दिव्यांशी ने जीता है। भारत की दिव्यांशी ने शानदार प्रदर्शन किया है और ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। दिव्यांशी ने इटली की क्रिस्टीना मैग्नानी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है।
अब आज के टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले हम स्टैटिक क्वेश्चन की बात करेंगे। दिए गए जानकारी में की मदद से मृदा प्रकार की पहचान करनी है। आपको सॉइल से रिलेटेड आपको बताना है ये कि आइडेंटिफाई द सॉइल टाइप विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको बताना है इस क्वेश्चन को पढ़ के ये किस सॉइल की बात हो रही है। मिट्टी होती है क्रिस्टली और कायांतरित चट्टानों के अपक्षय द्वारा बनती है और गर्म समशीतोष्ण एवं नम जलवायु में विकसित होती है। ठीक है, ये बताना है। ये पहला स्टेटमेंट है। ये मोटी छिद्रयुक्त होती है और इसमें ह्यूमस की कमी होती है, जल को रोकने में असमर्थ होती है। ये मिट्टी सामान्यतः उन क्षेत्रों में विकसित होती है जहां वर्षा द्वारा घुलनशील खनिजों की मिट्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। ऑप्शन है आपका डेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है या जलोढ़ मिट्टी है। आपको आंसर बताना है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में भारतीय द्वीपों की सामान्य विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फीचर ऑफ इंडियन आइसलैंड इन अरेबियन सी। तो आपको बताना है वॉल्केनिक ओरिजिन है या प्रवाल उत्पत्ति है, महाद्वीपीय शेल्फ की भूविज्ञान है या काली मिट्टी की उत्पत्ति है। करंट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने नीति आयोग के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP का अध्याय स्थापित किया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित और समर्थन देने की पहल है। और इसी के साथ मैं चाहूँगी आप कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपको मेरी वॉइस में कोई दिक्कत लग रही है, मतलब कहीं कोई वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, या मेरे पढ़ाने की दिक्कत में तो आपको लग रही हो कुछ, या आप कुछ नया चाहते हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप में से जो लोग रोज़ सुनते हैं वो ज़रूर बताइएगा कि मेरे एक्सप्लेन करने में आपको सही लग रहा है या मैं कुछ और चीज़ें इसमें ऐड कर सकूं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके जो भी कमेंट करें, आप पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें, अगर आप कुछ भी ऐसा कहेंगे जो प्रोग्रेस करने वाली होगी तो मैं उसको ज़रूर वीडियो में इंडल्ज करूँगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने पॉजिटिव कमेंट भी लिख सकते हैं और इसे लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।